हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरव ट्यूटोरियल्स पर। बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेस, और टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। देखिए, स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। आपने खाया बच्चों फूड। अब ये फूड जो है, इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, राइट। दिस फूड कंटेन्स लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, आपने फूड क्यों लिया था? आपने फूड लिया था दो चीजों के लिए। सबसे पहला तो आपने उससे क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। और दूसरा, इस फूड से आपको क्या करवाना है बच्चों, ग्रोथ करवाना है। ठीक है, तो एक बात समझो आप मेरी, अगर आपके फूड के अंदर ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है, अगर ये इसी स्टेट में रहेगा तो आपको कभी भी उसको यूज करके ग्रोथ करने का अवसर मिलेगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ सिंपल फॉर्म, राइट। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप लोग एक कॉम्प्लेक्स चीज को तोड़ रहे हो और उसको सिंपल फॉर्म में बना रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये कॉम्प्लेक्स चीज अपने आप तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने वाली नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक चीज का, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एंजाइम, राइट। So what have you like done is you have converted the complex substances of your food into the simple form so that it can be utilized by your body, right, for growth and for energy as well. तो अब आपके फूड में ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनको आप कॉम्प्लेक्स कह रहे हो? तो सबसे पहले आपके पास आ गया कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट के अलावा आप देखते हो कि आपके फूड में होते हैं लिपिड्स एंड फैट्स टू, लिपिड्स और फैट्स। और साथ साथ में आपको देखने मिल जाएगा आपके फूड के अंदर क्या होता है बच्चों, प्रोटीन होता है, राइट। तो इन सभी कॉम्प्लेक्स चीजों को आपको क्या करना था, कन्वर्ट करना था सिंपल फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट जो है बच्चों, वो हमेशा कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट वुड ऑलवेज गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। लिपिड्स would get converted into fatty acid प्लस ग्लिसरॉल, राइट। इसके अलावा जो प्रोटीन्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, वो कन्वर्ट हो गए अमाइनो एसिड में। बच्चों, मैं ये चीज चाहता हूं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझो। क्या कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, राइट, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता था, ना तो एनर्जी के लिए और ना ग्रोथ के लिए। बट ये ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, इसको मैं सिंपल फॉर्म कह रहा हूं और इसको मेरी बॉडी आसानी से यूज कर सकती है ग्रोथ और एनर्जी के लिए। तो मैंने क्या करा था, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करा सिंपल फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, right. And this process of conversion of complex substance into simple form with the help of enzymes is referred to as digestion, right. तो अगर आपको कोई पूछ ले कि बच्चों व्हाट इज डाइजेशन, तो व्हाट विल बी योर आंसर? डाइजेशन इज द प्रोसेस of conversion of complex substances into which form, into simpler form, right, into simpler form with the help of enzymes, right, with the help of enzymes. ओके, यहां तक की बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो, जब आप डाइजेशन की बात करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड सिस्टम दिया गया है डाइजेशन के लिए, जिसे आप लोग क्या कहते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं तो आप लोग समझ पाएंगे। ये जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, दिस इज अ टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। ये जो आपके सामने है वो क्या है, एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर काम की बात आई। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इट इज अ सेट ऑफ द ऑर्गन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसके होते हैं दो कंपोनेंट। सबसे पहला कंपोनेंट कौन हो गया बच्चों इसका, सबसे पहला कंपोनेंट है इसका एलिमेंटरी कैनाल, राइट। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ये एक ट्यूब है जो एक्सटेंड करती है इस माउथ से, ट्रैवल करती है बहुत सारे ऑर्गन्स के होते, ऑर्गन से होते हुए, और अल्टीमेटली एंड करती है एनस पर। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, अ ट्यूब लाइक अरेंजमेंट, राइट, अ ट्यूब लाइक अरेंजमेंट। कहां से स्टार्ट हो रही है बच्चों, ये कहां से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। कहां से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, स्टार्टिंग फ्रॉम
स्टार्टिंग फ्रॉम लिखना, सॉरी, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड एक्सटेंडिंग टिल, कहां तक जा रही है ये, एनस। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो आपके पास में क्या हो गया, माउथ खुद हो गया। माउथ के बाद आगे बढ़ोगे तो कहां पहुंचोगे आप लोग पहुंचोगे इस जगह पर, यहां पर होता है फेरिंग्स। ठीक है, ये आपका फेरिंग्स हो गया, माउथ है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद में क्या दिख रहा है बच्चों, फेरिंग्स के बाद में दिखेगा ईजोफेगस। कई जगह पे ईजोफेगस में स्पेलिंग में ओ भी आता है, ठीक है, OESOPHAGUS, ईजोफेगस। कई बुकों में जैसे ये डायग्राम में ESO दे रखा है, बहुत सारी बुकों में OESO भी दिया हुआ रहता है। तो इट इज नॉट अ डिफिकल्टी या फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा, वो कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, इट कैन बी अंडरस्टूड, राइट। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि मैं इस सब चीज को अच्छे से अकोमोडेट कर सकूं। ईजोफेगस आ गया, ईजोफेगस से नीचे उतरोगे तो पहुंचोगे आप लोग स्टमक में। तो यू रीच स्टमक। स्टमक के बाद में बच्चों क्या दिख रहा है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हो गया। नहीं, ये लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये मत कहो, ये गलत है आपका जवाब। अब कौन आ गया, ये बीच वाला पार्ट, ये पीला वाला पार्ट दिख रहा है आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके अलावा आगे बढ़ोगे तो ये मोटी वाली दिख रही है, ये मोटी वाली क्या हो गई है, ये हो गई अपनी लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। और सबसे आखिर में कौन होगा बच्चों, सबसे आखिर में कौन आ गया, एनस, ठीक है। तो ये सब जो है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स हैं, राइट। इसके अलावा ये तो क्या हो गया, ये हो गई एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन, ठीक है। मैंने आपको कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, दो होते हैं। तो पहली तो एलिमेंट्री कैनाल हो गई, दूसरा कौन होता है, दूसरा होता है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब देखो इसके लिए हमने क्या टर्म यूज करा है, एक्सेसरी। एक्सेसरी का मतलब क्या होता है, एक्सेसरी का मतलब क्या होता है, देखो ये मेरा फोन है, राइट, दिस इज माय मोबाइल, ओके। इस फोन में काम का तो केवल ये वाला पार्ट है, ये वाला। इस फोन का काम क्या था, बात करना था, बट मैंने क्या कर दिया, ये कवर और लगा दिया इसके ऊपर, क्यों, क्यों, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिख सके और मेरे मोबाइल की सेफ्टी रहे। तो इसने क्या किया, इट इज एडिंग ऑन टू माई सिस्टम, ये मेरी मेरी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर एक एड ऑन है। वैसे ही खाने को गुजरना था एलिमेंट्री कैनाल से जब वो डाइजेस्ट होने वाला होता है, ठीक है, खाने को गुजरना था एलिमेंट्री कैनाल से जब वो डाइजेस्ट होने वाला होता है, वो कभी भी एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड से नहीं गुजरता। बट एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कुछ ऐसी चीजें जरूर बनाती हैं जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। तो ये कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती है, सबसे पहले तो आपके पास में ये आ गई, ये कौन हो गई आपकी, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, ओके। दूसरा कौन हो गया बच्चों, दूसरा हो गया आपका ये वाला पार्ट, ये कौन है, लिवर है, राइट। और उसके बाद में कौन आ गया बच्चों आपके पास, उसके बाद में आ गया, मैं नीचे चला जाता हूं, या उसके बाद में आ गया आपके पास में ये वाला भाई, कौन है ये वाला भाई, ये वाला भाई है पैनक्रियास। तो बच्चों आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने कंपोनेंट होते हैं सर, दो होते हैं। पहला पार्ट कौन है बेटा, पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा पार्ट कौन है बेटा, दूसरा पार्ट है अपनी एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, राइट। एलिमेंट्री कैनाल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा है जिसके अंदर से फूड पास होता है, और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसमें से फूड पास तो नहीं होता, बट इनकी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की जो प्रोडक्ट है वो मेरे फूड को डाइजेस्ट करने में जरूर एड करती है, हेल्प करती है, मदद करती है, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूं इस डायग्राम में, इन ग्लैंड्स को मार्क कर देता हूं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड हो गई, लीवर हो गया बच्चों, और यहाँ पे कौन हो गया, पैनक्रियास, ठीक है। साथ में हो अगर अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को क्या कर दो बच्चों, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। चलिए ये बात हुआ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स का। अब स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले देखो आपके पास आता है माउथ। सबसे पहले कौन आ गया आपका, माउथ। इस माउथ को जैसे ही आप ओपन करते हो, ठीक है, द मोमेंट यू ओपन योर माउथ यू सी अ वाइड कैविटी। व्हेन यू ओपन योर माउथ यू सी अ वाइड कैविटी, अंदर आपको बहुत सारी खुली हुई जगह देखने मिलती है। उस खुली हुई जगह को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, उस खुली हुई जगह को अपन बोलेंगे बकल कैविटी। क्या बोलेंगे बच्चों, बकल कैविटी।
द बकल कैविटी इन इट हैज गॉट 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले तो इसके पास हो गया टीथ, फिर यहाँ पे ये अंकल के गाल में आपको 3 टपके दिख रहे होंगे, इन्हें हम लोग कहते हैं बच्चों सलाइवरी ग्लैंड। और ये हमारी सुंदर सी आंटी की टंग हो गई है, ठीक है, टंग। राइट, मुझे कोई दूसरा इमेज मिला नहीं तो मुझे ये उठाना पड़ा मजबूरी में। तो आपकी बकल कैविटी में 3 कंपोनेंट है, सबसे पहला टीथ हो गया, फिर सलाइवरी ग्लैंड और फिर टंग। चलिए टीथ की बात करते हैं। अब टीथ क्या करता है बच्चा, देखो टीथ जो है वो आपके खाने को करता है च्यू। ये क्या करता है, आपके खाने को च्यू करता है, चबाता है। अब इसके अंदर बहुत सारे इवेंट होते हैं, ठीक है। आपने जो खाना खाया उसको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लो आप एप्पल खा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एप्पल खा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, उसको कट करना पड़ेगा। आई एम सॉरी फॉर दिस, मैंने यहाँ पे टेयर लिख दिया। आपने अगर एप्पल खाई है तो आपको क्या करना है, उसको बाइट करना है, ठीक है। बाइट करोगे ऐसे करके, दिस इज एप्पल, यू विल बाइट इट, राइट। अगर आपके पास फ्लैश है ना, अगर आपके पास मान लो लेग पीस खा रहे हो तो आपको इसे फाड़ना पड़ता है। तो आपके पास क्या हो गया, उसको टेयर करना है, ठीक है, च्यू करना है, बाइट करना है, टेयर करना है। अगर मान लो अखरोट है तो उसको फोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो गया, क्रश हो गया। फिर रोटी को क्या करते हैं हम लोग, चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं। तो ये सारे अलग अलग इवेंट जो है ना दांतों के द्वारा करे जाते हैं, सारे सारे अलग जो प्रोसेस करे जाते हैं दांतों के द्वारा। अब क्योंकि आप अलग अलग काम कर रहे हो तो क्या दांत भी सब सेम रहेंगे, अलग अलग काम कर रहे हो तो क्या दांत सेम रहेंगे, नहीं सर, दांत अलग अलग होते हैं हमारे पास में। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं तो हमारे पास दांत भी अलग अलग होते हैं। तो ये सब जो टीथ है ना, देखो आपको दिख पाएगा अलग अलग प्रकार के आपके पास टीथ होते हैं। आपके पास 4 तरह के दांत होते हैं बच्चों, राइट। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। सबसे पहले हमारे सामने वाले जो दांत होते हैं उनको बोलते हैं इंसिजर, ठीक है। सबसे पहले वाले जो दांत होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इंसिजर कहते हैं, राइट। उसके बाद में ये इधर के साइड के दांत, ये वाले जो यहाँ पे दिख पाएंगे आपको इधर, ये हो गए अपने कैनाइंस, ठीक है। उसके बाद में आपके पास आते हैं प्रीमोलर, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएंगे, मोलार, ठीक है। तो आपके पास में बच्चों 4 तरह के दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो अब आपने क्या करा, ये आपका जॉ था, अपर जॉ, ये आपका था लोअर जॉ, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाओगे जो ऊपर वाला पार्ट है आपका अपर जो है, और ये जो पार्ट है ये आपका लोअर जो है। तो आप क्या करोगे, इस अपर जो को और लोअर जो को काट दोगे बीच में से, ऐसे काट दिया आपने यहाँ सेंटर से। तो आप क्या देखोगे, इस आधे हिस्से में आपके पास 2 इंसिजर होते हैं। यहाँ पे ये 2 इंसिजर हो गए, लेट मी चूज डिफरेंट कलर। या ये आपके पास 2 इंसिजर हो गया, यहाँ पर एक कैनाइन हो गया, राइट। सिमिलरली आपके पास में मोलर कितने हैं, यहाँ पे 2 मोलर और लास्ट में 3 प्री मोलर। तो आपके पास आधे जॉ में 2 1 2 3 अरेंजमेंट होता है। इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं हमारा डेंटल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, अपन इसको कहते हैं अपना डेंटल फॉर्मूला। क्या है अपना डेंटल फॉर्मूला, ICPM अपॉन ICPM इक्वल्स 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, जहां पर ICPM का मतलब क्या हो गया, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। तो दांतों ने क्या करा, हमारे खाने को चबाया, दांतों ने क्या करा, हमारे खाने को चबाया। फिर हमारे पास में आ गई हमारी सलाइवरी ग्लैंड। बच्चों अपने पास 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है। अपने पास 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड होती है, जिसमें सबसे पहले यहां पर, ये जगह पर, यहां पर कहीं पे, यहां पर दोनों तरफ, जब आप बहुत ज्यादा वाइड अपना जॉ खोलते हो, व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, तो इधर ना इस जगह में आपको दुखने लगेगा बहुत ज्यादा देर, आप अगर खोल के रखोगे तो वो वहां पर एक ग्लैंड होती है, उसे कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड हो गई बेटा, वो पैरोटिड ग्लैंड हो गई। उसके बाद में अपने यहाँ पे नीचे में इस जगह पे कहीं पर आपके पास होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, राइट। और आपके टंग के नीचे, राइट, दिस इज योर टंग, ओके, आई जस्ट जूम माई सेल्फ इन। ये टंग है, उसके नीचे में, राइट, उसके नीचे में, जैसे मान लीजिए अगर आपकी ये टंग रही, जस्ट अ मिनट, हाँ, अगर ये आपकी टंग है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज योर टंग, यू लिफ्ट इट अप, आप देखोगे वो फ्लोर पे यहाँ पे जुड़ी हुई है एक चीज के साथ में, इसे कहते हैं हम लोग फ्रेन्यूलम। क्या कहते हैं, फ्रेन्यूलम। और इसके साइड में यहाँ पे 2 डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप बात कर रहे हो और बात करते करते सलाइवा की पिचकारी बाहर निकल जाती है, तो वो जो चीज है वो किसके वजह से आ रही है, वो आ रही है सबलिंगुअल
ग्लैंड की वजह से, ठीक है। तो बच्चों सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या कर रही है, सलाइवरी ग्लैंड क्या कर रही है, सलाइवरी ग्लैंड कितनी है वो समझ लिया हमने, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो हमने समझ लिया, उसका कहाँ पे लोकेशन है वो समझ लिया। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ सलाइवा। तो देख सलाइवरी ग्लैंड इन फैक्ट, तो फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज इट प्रोड्यूसेस सलाइवा, राइट। व्हाट डज इट डू, इट प्रोड्यूसेस सलाइवा, सलाइवा प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अब जो सलाइवा प्रोड्यूस हुआ है बच्चों, उस सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होते हैं दो मेन कंपोनेंट, इनफैक्ट तीन मेन कंपोनेंट। सबसे पहले तो इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, वाटर होता है। दूसरा इसके अंदर एक अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, ठीक है। और तीसरा होता है क्या, तीसरा होता है यहाँ पे लाइसोजाइम। तीसरा क्या होता है बच्चों, लाइसोजाइम होता है। अब ये वाटर, लाइसोजाइम और अमाइलेज क्या करता है, देखो वाटर जो है वो क्या करता है, वो हमारे फूड को मॉइस्चन करता है, वो हमारे फूड को क्या करता है, मॉइस्चन्स द फूड। फिर आया अमाइलेज, बच्चा अमाइलेज, अमाइलेज है ये, ठीक है। अमाइलेज सलाइवा में फाइंड किया जाता है, इसलिए कई बार इसको सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, आपका जो फूड होता है उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है स्टार्च। तो वो इस स्टार्च को, मैं स्टार्च को दूसरा कलर से लिखूंगा। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है बेटा, तो जैसे आपने खाने को मुंह में रखा तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट रहा होगा स्टार्च नाम का, वो टूट जाएगा अमाइलेज की मदद से और क्या बना देगा, माल्टोज बना देगा। क्या बना देगा, माल्टोज बना देगा। फिर बचा आपके पास में लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है बेटा, लाइसोजाइम एक प्रकार का एंजाइम है जो फूड के अंदर माइक्रोब्स रहते हैं, ठीक है। जो फूड के अंदर थोड़े बहुत माइक्रोब्स होते हैं उसको ये क्या कर देगा, किल कर देगा। कौन कौन किल कर देगा बच्चों, लाइसोजाइम। तो ये क्या हो गया, सलाइवा हो गया। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा राइट द रोल ऑफ सलाइवा, तो यू विल राइट फर्स्ट, उसके अंदर जो सलाइवा या माइलेज वो क्या करता है, वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। दूसरा, सलाइवा के अंदर बहुत सारा वाटर होता है जो फूड को मॉइस्चर करता है। और तीसरा जो लाइसोजाइम होगा वो बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल कर देगा। अब क्योंकि खाना सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, तो वो आसानी से निगला जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर पानी की मात्रा थोड़ी सी कम होती है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, जब पानी की मात्रा कम होती है तो हमारा फूड जो है वो पूरी तरीके से मॉइस्ट ना हुआ है, इसलिए वो नीचे उतर नहीं पाता और हमें हिचकियां आने लगती है। और हमें बचपन से ऐसा बेवकूफ बनाया गया कि जब 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 हिचकी आती है तो कोई याद कर रहा है, ऐसा कुछ याद वाद नहीं करता कोई, कोई इतना बेरोजगार नहीं बैठा, राइट। फिर लास्ट कंपोनेंट है हमारी बकल कैविटी का, क्या, टंग। द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द बकल कैविटी इज टंग। नाउ आई वुड वांट यू टू अंडरस्टैंड कि जो टंग है बच्चों, ये टंग क्या करती है। टंग जो है सबसे पहला काम तो भैया इसका स्वाद है, ठीक है। ये क्या करती है, टेस्ट लेती है। आपने जो भी खाना खाया, अगर वो खाना आपको स्वाद लग रहा है तो उसके लिए आपको बहुत हद तक शुक्रगुजार होना चाहिए आपकी टंग का, बहुत हद तक नहीं, पूरी तरह से शुक्रगुजार होना चाहिए टंग का। फिर दूसरा काम ये क्या करती है, दूसरा काम ये क्या करती है, ये ना आपको फोनेशन में मदद करती है। फोनेशन का मतलब क्या हो गया, स्पीच, बोलने में मदद करती है, ठीक है। अगर आपकी जबान अगर बराबर नहीं हिल रही है तो आप अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे चीजों को। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मैंने क्लास में भी बहुत सारे लोगों से करवाया और आपको भी कह रहा हूं, आप अभी बोलो आई एम द बेस्ट, बोलो आई एम द बेस्ट, वेरी गुड, देन यू होल्ड योर टंग, आई एम द, आई एम द बेस्ट, आई एम द, नॉट, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक, राइट। तो ये जो बोलना है ना, ये बहुत हद तक आता है, बहुत हद तक आता है आपके टंग के वजह से। और लास्टली ये क्या करती है, इट मिक्सेस द फूड विद सलाइवा, इट मिक्सेस द फूड विद सलाइवा। आपने जो सलाइवा प्रोड्यूस करा सलाइवरी ग्लैंड ने, उसको आपके फूड के साथ कौन मिक्स कर देगा, सलाइवरी ग्लैंड ने जो सलाइवा प्रोड्यूस करा उसको फूड के साथ कौन मिक्स कर रहा है, आपकी टंग। तो मिक्सेस द फूड विद सलाइवा, ये हो गया। और आखिर में क्या करती है, निगलने में मदद करती है, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग द फूड ऑल्सो, ठीक है। तो वो पॉइंट भी ऐड कर ही दो आप, हेल्प्स इन स्वेलोइंग ऑफ फूड, स्वेलोइंग ऑफ फूड, आपका जो फूड है उसको स्वेलो करने में मदद करती है कौन, टंग। तो यहां पर बच्चों फूड जो था वो पार्शियली, एकदम पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है, एकदम पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है। क्या कंपोनेंट डाइजेस्ट हुआ आपके फूड का, कार्बोहाइड्रेट। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहुंचते हैं कहां पर, हम लोग पहुंचते हैं ईजोफेगस में, ठीक है।
हम लोग पहुंचते हैं ईजोफेगस में। अब ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये वाली जो ट्यूब वाला पार्ट है, इस ट्यूब वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? ईजोफेगस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? अपन बोलते हैं ईजोफेगस। अब ईजोफेगस देखो, इसके अंदर बहुत कुछ धमाकेदार चीज होती नहीं है, खाली ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स द फेरिंग्स विथ stomach, connects pharynx with whom? With what does it connect? It connects the pharynx with your stomach, ठीक है ना। अब यहां पर एक बहुत मजेदार चीज होती है, धमाकेदार तो नहीं, एक मजेदार चीज होती है। यहां पर होते हैं मसल्स, है ना बच्चों। यहां पर क्या होते हैं? यहां पर होते हैं मसल्स। कितने तरह के? दो। एक होता है लॉन्जिट्यूडनल मसल और दूसरा होता है सर्कुलर मसल। दो मसल होते हैं, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल और एक होता है सर्कुलर मसल। इन दोनों का जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, इन लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल का क्या होगा? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। उस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बच्चों तुमको क्या देखने मिलेगा? तुमको देखने मिलेगा एक इवेंट जिसको तुम क्या कहोगे? इसको तुम कहोगे पेरिस्टॉल्सिस। क्या बोलोगे? पेरिस्टॉल्सिस। अब पेरिस्टॉल्सिस क्या है? इट इज द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द esophagus which causes the food to slide down। अब आपका फूड यहां पर है ना, तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता जाएगा और फूड आगे स्लाइड करता जाएगा, ठीक है। इस इवेंट को अपन लोग क्या कहते हैं? पेरिस्टॉल्सिस। तो एग्जाम में एक मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। पेरिस्टॉल्सिस का ऑनसेट कहां पर होता है? पेरिस्टॉल्सिस का ऑनसेट होता है बच्चों ईजोफेगस में। इसके अलावा यहां पर क्या होता है? ईजोफेगस के अंदर म्यूकस भी ऐड कर दिया जाता है आपके फूड के अंदर कई बार, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होती है, कुछ सेल्स होती है जिनको बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। तो ये गॉबलेट सेल्स क्या करती है? म्यूकस प्रोड्यूस करती है और उसको हमारे खाने के अंदर मिक्स कर देती है। इट इज गॉबलेट, राइट? GOBLET। हाँ, लिखना हुआ। अब देखो एक बात समझो, कई बार क्या होता है कि मैं खाना खाता हूँ और नॉट ओनली मी, इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस, राइट। मैं खाना खा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ क्या कि ऐसे खांसी चालू हो जाती है और मेरे जो छोटे भाई बहन है या फिर मेरे जो बड़े भाई बहन है उनको अवसर मिल जाता है अचानक से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने का मेरी पीठ के साथ में। व्हाट डू दे डू इज दे स्टार्ट टैपिंग ऑन योर बैक बहुत जोर जोर से। तो जब मैं खाना खाता हूँ और बात करता हूँ तब ऐसा कुछ होता है कि मेरा खाना जो है वो मेरे ईजोफेगस को छोड़ के किसी और जगह पे घुस जाता है। तो उसके लिए मुझे एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है ये। देखो, इस चीज को बहुत अच्छे से समझो आप। जब आप नॉर्मल अवस्था में हो तो आपके यहाँ पे इस जगह पे फेरिंग्स के जस्ट नीचे ये वाला लैरिंग्स का पार्ट है, यहां पर होता है एक चीज जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। और ये वाला जो पार्ट है आपका ग्लॉटिस है। मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कलर दूसरा ले लेता हूं, राइट। दिस इज ग्लॉटिस जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब आपके फूड को क्या करना था? आपके फूड को यहां से एंटर करना था इस जगह पर। ये क्या है? आपका ईजोफेगस। दिस इज योर ईजोफेगस। यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड? आपके फूड को एंटर कहां करना है? ईजोफेगस में। ये वाला पार्ट क्या है बच्चों? ये वाला पार्ट आपका ट्रेकिया, आपको दिख ही रहा होगा। ये वाला पार्ट जो है ये पूरा का पूरा आपका ट्रेकिया है। तो जब मैं नॉर्मल अवस्था में हूं ना, जब मैं सांस अभी ले रहा हूं, खाना नहीं खा रहा बट, तो एपिग्लॉटिस जो है वो खुला रहता है, ठीक है। अब जब मैं खाना निगलने वाला होता हूं तो क्या होता है? दो चीजें हो सकती थी। या तो खाना घुस करके पहुंचे अपने ईजोफेगस में। अगर वो ईजोफेगस में गया तो बहुत ही अच्छी बात है। वो ट्रेकिया में भी जा सकता है, क्योंकि दोनों के लिए फेरिंग्स के नीचे जो पार्ट है वो तो कॉमन है। फेरिंग्स तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो कनेक्टिंग लिंक है। वो ऊपर यहाँ पे मिडल ईयर के साथ कनेक्टेड है कि नहीं? तो समझने वाली बात है यार कि अगर मैंने खाना खाया तो वो यहां से या तो ट्रेकिया में जा सकता था या वो ईजोफेगस में जा सकता था। तुम चाहते हो कि वो खाना जो है केवल और केवल ईजोफेगस में पहुंचे, ट्रेकिया में ना पहुंचे। तो उसके लिए तुम क्या करते हो? तुम्हारा बॉडी देखो क्या मजेदार चीज है भाई। वो ये एपिग्लॉटिस जो पहले खुला हुआ था, अब क्या हो जाता है? बंद हो जाता है बच्चों। बंद हो गया। अब एपिग्लॉटिस अगर बंद हो गया तो ग्लॉटिस थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। अब खाने को जाने की जगह क्या बची है? अब खाने के पास जाने का क्या रास्ता है? केवल और केवल अपना ईजोफेगस। यस, केवल और केवल अपना ईजोफेगस ही बचा उसके पास जाने को, ठीक है ना। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? ये एपिग्लॉटिस यहां पे आपको दिख रहा होगा। एपिग्लॉटिस व्हाट डज इट डू इज इट प्रिवेंट्स the entry of food in trachea।
बट कई दफा क्या आता है, तुम्हारा शरीर भी क्या थोड़ा थक जाता है, बोले छोड़ो यार बड़ा काम कर लिया, आज आराम कर लेते हैं, तो वो जो है बेचारा बंद नहीं होता पाता है एपिग्लोटिस सही से, और तुमको खांसी चढ़ जाती है खाने वक्त। इसलिए खाने वक्त बात जो है वो कम करनी चाहिए। अगर वो ट्रकिया में ज्यादा अंदर चला गया तो फिर जो तुम्हारा वेटिंग का टिकट है भाई वो मेरे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो इजोफेगस की कहानी समझ में आ गई, अपने ने एपिग्लोटिस समझ लिया। अब मैं जाता हूँ स्टमक पे। भैया स्टमक बड़ी मजेदार चीज है यार। स्टमक जो है बहुत भयंकर चीज है। क्यों? क्योंकि स्टमक जो है, सबसे पहले तो ये समझो कि इट इज जे शेप्ड। ये मेरे ख्याल से आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, जे शेप्ड है। और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है भैया, मस्कुलर ऑर्गन है यार। आई नीड यू टू अंडरस्टैंड व्हेन आई से मस्कुलर, तो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? व्हेन आई से मस्कुलर, तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड उसका मतलब क्या होता है भाई मेरे। मस्कुलर का मतलब क्या है? मस्कुलर का मतलब मसल्स। और जहां पे मसल्स है वहां पे क्या होगा? मूवमेंट होगा। जहां पे मसल है वहां पे क्या होगा? मूवमेंट। तो अगर स्टमक मस्कुलर ऑर्गन है तो इधर क्या होगा? मूवमेंट होगा। यहाँ पे लगातार होती रहती है क्या? चर्निंग। लगातार क्या होती रहती है यहाँ पे? चर्निंग। अब चर्निंग हो रही है तो ये क्या करता है? ये करता है मिक्सिंग। चर्निंग हो रही है तो ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है मिक्सिंग। किसकी मिक्सिंग कर रहा है? मिक्सिंग ऑफ, ओहो वेरी गुड, मिक्सिंग ऑफ फूड विथ समथिंग कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस। किसकी मिक्सिंग कर रहा है? फूड और गैस्ट्रिक जूस की। अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या बला है भाई? तुम्हारे पेट के अंदर, तुम्हारी पेट की जो वॉल होती है, इंटरनल वॉल होती है, इस इंटरनल वॉल के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती है जिन्हें कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है कुछ फ्लूइड बनाती है, कुछ लिक्विड पार्ट बनाती है, लिक्विड कंपोनेंट बनाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपको तीन अलग अलग कंपोनेंट देखने मिलते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है इस गैस्ट्रिक जूस का, वो यहां पर अपन लिख देते हैं, वो है डाइल्यूट HCl। क्या है बच्चों? डाइल्यूट HCl। दूसरा पार्ट जो है बेटा इसका, वो क्या है? दूसरा पार्ट है इसका, बताओ। पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एक एंजाइम है, पर ये इनएक्टिव फॉर्म में। और अगला जो पार्ट होगा वो क्या होगा इसका? वो होगा आपका म्यूकस। देखो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बड़ा होगा तो आप क्या करोगे? इसकी स्पीड बढ़ा करके 2x में देख लेना, ठीक है। HCl क्या करता है बच्चों? HCl जो है ये क्या करता है? ये क्रिएट करता है एसिडिक एनवायरमेंट। क्या करेगा? एसिडिक एनवायरमेंट प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन एसिडिक एनवायरमेंट बना रहा है बेटा? HCl। दूसरा ये क्या करेगा? ये किल कर देगा माइक्रोब्स को। किल करेगा किसको? माइक्रोब को। ये माइक्रोब पहले भी मारे गए थे आपके माउथ में सलाइवा के द्वारा, लाइसोसोम के द्वारा। बट कुछ ढीठ होते हैं जो बच जाते हैं, तो उनको मारने के लिए यहाँ पे डाइल्यूट HCl होता है। और आखिर में ये क्या करता है? इट एक्टिवेट्स होम? पेप्सिनोजन। किसको एक्टिवेट कर रहा है? पेप्सिनोजन को। किसमें? पेप्सिन में। इट एक्टिवेट्स द पेप्सिनोजन टू पेप्सिन, राइट? Okay, I'll have to write it somewhere here. It activates the pepsinogen to pepsin. बराबर? चलिए, अब एक्टिवेट हो गया पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन जब एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा? इट ब्रेक्स। क्या ब्रेक करेगा? इट ब्रेक्स प्रोटीन्स। किसको तोड़ेंगे? प्रोटीन्स को तोड़ेंगे। किसमें? प्रोटियोज और पेप्टोन में। प्रोटीन के छोटे छोटे जो कंपोनेंट होते हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों? उसको अपन बोल रहे हैं, जस्ट अ मिनट, इट ब्रेक्स द प्रोटीन। देखो क्या होगा, आपके पास ये प्रोटीन्स थे। अब इन प्रोटीन्स के ऊपर जब पेप्सिनोजन एक्ट करेगा या पेप्सिन एक्ट करेगा, पेप्सिनोजन तो क्या ही एक्ट करता है, पेप्सिन एक्ट करता है, तो उसको ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा? प्रोटियोज प्लस पेप्टोन। ये क्या है? ये है छोटे पार्ट हमारे प्रोटीन्स के। ठीक है ना? चलो इतना पार्ट हो गया क्लियर। इतना पार्ट क्लियर हो गया। फिर बचा म्यूकस। देखो क्या होता है, ये HCl और पेप्सिनोजन जो थे, पेप्सिन जो थे, ये हमारे पेट की लाइनिंग के लिए, पेट के लिए बड़े हानिकारक थे। ये हमारे पेट के लिए बड़े हानिकारक थे। तो ऐसा हो सकता था कि ये प्रोटीन जो हमारे हमारे स्टमक का भी कंपोनेंट है, हमारे स्टमक को भी बनाया हुआ है प्रोटीन के ही द्वारा, तो हो सकता था कि जो पेप्सिन है, जो HCl है, वो हमारे प्रोटीन के लिए हार्मफुल हो जाए। तो हमें क्या करना था? उसे बचाना था। तो हम क्या करते हैं? उस स्टमक के ऊपर एक थिक म्यूकस का लेयर डेवलप कर देते हैं। म्यूकस क्या है? एक चिपचिपा पदार्थ है बच्चों, जो आपके स्टमक को डाइजेस्ट होने से बचाता है, आपको स्टमक को, आपके स्टमक को पचने से बचाता है। किससे? पचने से। पचा कौन रहा था? पेप्सिन।
ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम, किससे, ओहो, लाइनिंग ऑफ स्टमक, जस्ट अ मिनट या, लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम harmful effects of, किसका हार्मफुल इफेक्ट, HCl एंड पेप्सिन। क्लियर है इतनी बात। अब एक और थोड़ी सी चीज बताई देता हूं, जब स्टमक के बारे में इतना बताया तो स्टमक के बच्चों चार कंपोनेंट होते हैं। ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे देखो कार्डियक होता है, कार्डियक है, फिर बॉडी है, फिर फंडस है, ठीक है, और लास्ट में यहां पर एक चीज होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पाइलोरी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पाइलोरी बोलते हैं। बच्चों यहाँ पे पाइलोरी में इस जगह पर ना, यहाँ पर ये जब ओपन करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो यहाँ पे एक स्पिंक्टर होता है, स्पिंक्टर मतलब वाल्व होती है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंक्टर बोलते हैं। ये क्या करेगा, आपका फूड अगर स्टमक से बाहर निकल गया तो उसको निकालने के लिए ये वाल्व ओपन हो जाएगा, और अगर ये ओपन है तो स्टमक से फूड जो है वो इंटेस्टाइन में चला जाएगा। हाँ, ये वन वे ट्रैफिक करता है बच्चों, मतलब इंटेस्टाइन से फूड कभी भी स्टमक में आने वाला नहीं। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। हाँ, अब ये जो आधा पचा हुआ खाना, देखो आपको मैंने बताया था कि आपके फूड के अंदर कितने कंपोनेंट है, आपके फूड के अंदर कितने कंपोनेंट बताया बेटा आपको, आपको बताया हमने तीन कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। उसमें से कार्बोहाइड्रेट का आधा डाइजेशन किया और आधा प्रोटीन का किया, लिपिड का पूरा डाइजेशन होना बाकी है। तो अब ये जो आधा पचा हुआ खाना है बेटा, उसको अब तुम क्या बोल दोगे, काइम बोलोगे। क्या बोलोगे, काइम, CHYME, या चाइम भी कह सकते हो, ठीक है। काइम क्या है, इट इज पार्टली डाइजेस्टेड फूड। व्हाट इज इट, इट इज द पार्टली डाइजेस्टेड फूड, कहाँ का, फ्रॉम स्टमक। अब इसको तुम कहां पहुंचा दोगे, पाइलोरिक स्पिंक्टर की मदद से पहुंचाओगे इस जगह पे। इसको क्या कहते हो बच्चों तुम, इसको कहते हो स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहते हो इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो है बच्चों, ये वाली मोटी वाली हो गई तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन। क्या हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा मेरे अब समझना, अच्छे से समझना, ये वाला पार्ट काम का। स्मॉल इंटेस्टाइन के बच्चों तीन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो है डुओडेनम, फिर जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं हम लोग जेजुनम, और सबसे आखिर में जो पार्ट होता है बच्चों उसको अपन बोलते हैं इलियम। तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने कंपोनेंट हो गए, तीन कंपोनेंट हो गए, ठीक है। चलो, अब जो मैं बताऊंगा उसको बहुत अच्छे से समझोगे तुम लोग। स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ गया हूं मैं, ओके फाइन। देखिए, आपने जो फूड कंज्यूम करा था उसका पार्शियल डाइजेशन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है कुछ चीज जिसे अपन कहते हैं बाइल जूस, और अपन कहेंगे पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, राइट, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये दोनों ही मिल करके क्या करने वाले हैं बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, कंप्लीट डाइजेशन। तो बाइल जूस जो है बच्चों वो आ रहा है आपके लिवर में से, और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो आ रहा है आपके पैनक्रियास में से, ठीक है। बाइल जूस ने क्या करना था, बाइल जूस के अंदर होती हैं दो चीजें, एक होता है बाइल सॉल्ट, ठीक है, और दूसरा होता है बाइल पिगमेंट। बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, पहला काम तो ये लोग करते हैं, क्रिएट अल्कलाइन एनवायरमेंट, बेसिक एनवायरमेंट बना देंगे। स्टमक से जो खाना आया था वो एसिडिक था, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब बाइल जूस आएगा तो अल्कलाइन एनवायरमेंट बन जाएगा। फिर ये लोग क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन करते हैं। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बड़ी चीज को छोटा कर देना। फैट के जो बड़े पार्टिकल है उसको यहाँ पे थोड़ा छोटा कर दिया जाएगा, और आखिर में, ठीक है, आखिर में ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, किसको, एक्टिवेट्स लाइपेज, ठीक है। अब ये लाइपेज क्या है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो लिपिड को तोड़ता है, तो उसको तोड़ने के लिए पहले तो एक्टिवेट करना पड़ेगा। लाइपेज जो है वो एक्टिवेट होगा किसकी मदद से, बाइल जूस की मदद से, ठीक है। फिर आया पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है एक एंजाइम जिसका नाम है ट्रिप्सिन।
इसके अंदर एक दूसरा एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइलेज, और इसके अंदर एक तीसरा एंजाइम भी होता है जिसका नाम है बच्चों लाइपेज। ठीक है, देखो अमाइलेज तो आपके पास माउथ में भी आया था, माउथ पे भी आया था, उसको तुम लोग टाइलिन कहोगे, इसको तुम लोग कहोगे अमाइलोप्सिन। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, 11th वाले अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके काम में लग सकता है। अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये तीन मेन कंपोनेंट है, ठीक है ना, ये तीन मेन कंपोनेंट है। तो ट्रिप्सिन जो है ये क्या करेगा, ये जो प्रोटियोज और पेप्टोन थे ऊपर स्टमक के, है ना, स्टमक के जो प्रोटियोज और पेप्टोन थे उसको तोड़ेगा और करेगा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करेगा ट्रिप्सिन, इट विल डाइजेस्ट द प्रोटीन, इट विल डाइजेस्ट प्रोटीन्स। ओके, अमाइलेज क्या करेगा, इट विल डाइजेस्ट शुगर, स्टार्च, राइट। और बचा तुम्हारे पास में कौन, लाइपेज। तो लाइपेज किसको डाइजेस्ट कर देगा बच्चों, लाइपेज डाइजेस्ट कर देगा किसको, किसको, फैट को। तो इट डाइजेस्ट फैट्स एंड लिपिड्स। देखो अब आपका कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, अब आपका कंप्लीट डाइजेशन तो हो चुका है बच्चों। तो ये जो कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है एब्जॉर्प्शन। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको करना है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के लिए यूं होता है ना कि जैसे मानो कि ये हमारी इंटेस्टाइन थी और इसको मैं काट करके थोड़ा सा जूम करके देखता हूं, तो मैं क्या देख पाऊंगा, मैं देख पाऊंगा अगर ये इसका लोअर सरफेस है और ये इसका अपर सरफेस है, तो इसके अंदर ना ऐसे बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने मिलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मुझे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने मिलते हैं, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बच्चन बच्चे लोगों अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे विलाई। क्या बोलेंगे, विलाई। और इस विलाई को अगर तुम जूम करोगे तो इस विलाई में भी तुमको छोटे छोटे हेयर लाइक पार्टिकल देखने मिल जाएंगे। यस, विलाई के ऊपर भी तुमको छोटे छोटे हेयर लाइक पार्टिकल देखने मिल जाएंगे, जिसको तुम लोग कहोगे क्या बच्चों, माइक्रोविलाई। क्या बोलोगे, माइक्रोविलाई। तो ये विलाई अलॉन्ग विथ माइक्रोविलाई क्या करती है ना बच्चों, ये करती है एब्जॉर्प्शन। क्या करती है ये विलाई और माइक्रोविलाई, क्या करती है, इट डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या कर रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो फूड तुमने खाया उसका एब्जॉर्प्शन कर देगा कौन, विलाई। अब ये विलाई के द्वारा एब्जॉर्प्शन होकर के जाता कहां है, देखो यहां पर होती है ब्लड वेसल्स। क्या होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड वेसल्स सारा का सारा अब्जॉर्ब फूड जो है किसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर देंगी, ब्लड में। और ब्लड तो आपके बॉडी के हर पार्ट में ट्रैवल करता है, ब्लड तो आपकी बॉडी के हर पार्ट में ट्रैवल करता है। तो इसके मदद से आपका जो फूड था वो पूरे के पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, अब हमारे फूड के अंदर क्या बचा था, बहुत सारा पानी था और अनडाइजेस्टेड फूड था। तो उसको क्या किया जाएगा, उसको पहुंचाया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां पहुंचाएंगे उसको बच्चों अपन, उसको पहुंचाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, ये मोटी वाली में। ठीक है, अब तुम एक चीज समझोगे क्या, कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज्यादा है, लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ कम है। फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल कहा गया, लार्ज नहीं कहा गया। लार्ज को हम लोग छोटे होने के बावजूद लार्ज कह रहे हैं, स्मॉल को बड़ा होने के बावजूद छोटा कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों, उसका जो गर्थ है वो छोटा है, और लार्ज इंटेस्टाइन का गर्थ बड़ा है, उसकी चौड़ाई ज्यादा है इसलिए लार्ज है, स्मॉल की चौड़ाई कम है इसलिए वो स्मॉल है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के फिर से बच्चों कितने कंपोनेंट है, तीन कंपोनेंट है। तो उसको छोड़ो तुम लोग, इसका काम क्या है, ये क्या करती है, अब्सॉर्ब करती है वाटर, इट अब्सॉर्ब्स वाटर। तो ऑलमोस्ट सारा का सारा खाना जो था वो डाइजेस्ट हो चुका था। पानी जो है डाइजेस्ट, आई मीन खाना डाइजेस्ट हो गया, अब्सॉर्ब हो गया, पानी जो था वो भी अब्सॉर्ब कर लिया गया। अब बच गया क्या, अनडाइजेस्टेड पार्ट। अनडाइजेस्टेड फूड जो था वो बच गया, ऐसा खाना जो बचा हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हुआ पूरी तरीके से, उसको क्या करना है, उसको निकालना है। तो वो इस कोलोन से होता हुआ पहुंचेगा इस जगह पे, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इसको अपन बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टम। तो इस रेक्टम में हम लोग क्या करेंगे, इस फूड को टेम्पोररीली स्टोर कर लेंगे। ठीक है, टेम्पोररी, जस्ट अ मिनट, या इट विल बी स्टोर्ड हियर टेम्पोररीली, टेम्पोररीली। और लास्ट में क्या करेंगे, उसको हम लोग बाहर निकालेंगे किसकी मदद से, एनएस से। तो एनएस के यहाँ पे क्या होता है, स्पिंक्टर होता है जो रेगुलेट करता है ओपनिंग या क्लोजिंग। अगर वो ओपन है तो फीसेस जो है वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है,
तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है इसकी अवस्था क्या होती है, उसका स्टेट क्या होता है, इट इज यूजुअली इन द सेमी सॉलिड फॉर्म। कई बार ऐसा होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो पानी नहीं अब्सॉर्ब कर पाता अच्छे से। तो अगर लार्ज इंटेस्टाइन अच्छे से पानी अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो बच्चों क्या होगा, जो आपका फूड है उसके अंदर आपका जो फीसेस है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, इनफैक्ट उसके अंदर बहुत सारी मात्रा में पानी रहेगा और आपको दस्त होगी। ठीक है, द फीसेस वुड बी वाटरी, राइट। तो यहां पर अपना डाइजेशन वाला पार्ट खत्म होता है। अब आते हैं एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बच्चों। इसके अंदर देखो आपके पास ये तो हो गया लिवर, ये आपका हो गया येलो वाला पार्ट पैनक्रियास, और ये हो गई आपकी ग्रीन वाला पार्ट जो ये हो गया आपका गॉल ब्लैडर। अब इनके बारे में तो ऑलरेडी अपन ने पहले बात कर रही थी, लेकिन फिर भी हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको। लिवर जो है बच्चों ये बाइल बनाता है और ये आपके बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, पैनक्रियास जो है वो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है और इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। अब ये दोनों ही जो फूड प्रोड्यूस आई मीन जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते थे, लीवर का बाइल जूस और पैनक्रियास का पैनक्रियाटिक जूस, उसको स्टोर किया जाता था बच्चों इस गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर जो है वो केवल केवल क्या करता है, स्टोर करता है और सिक्रीट करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी हो सकती है। ठीक है, कई बार गॉल ब्लैडर के अंदर भी पथरी हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में केवल इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि ये जो डाइजेशन वाला पार्ट था ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम लोग बात करेंगे अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस।